अक्सर रोज़ ही मैं मानसिक पेशेंट से मुलाकात करता हूँ, जो भी ओसीडी वाले होते हैं, फ़ोबिया वाले होते हैं, पैनिक वाले होते हैं। उनसे मैं मुलाकात करता रहता हूँ, बातें करता हूँ, जब उनका ट्रीटमेंट देता रहता हूँ, तो पूछता हूँ कि भाई ऐसी क्या चीज़ है आपको जो रोक रही है? आप अपना हाथ धुलना कम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब जो भी रिचुअल आप कम क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे बहुत लोग को बहुत सारी ऑब्सेशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं कि भाई बार-बार विचार आ रहे हैं मन में या जो भी बातें हो रही हैं। कई लोगों को फ़ोबिया होता है, हार्ट अटैक का डर होता है कि उनको हार्ट अटैक ना आ जाए। जवान-जवान लड़के 25 साल के, 22 साल के, 24 साल के लड़के-लड़कियाँ, उनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि हमको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं रास्ते में मर ना जाएँ। तो मैं पूछता हूँ कि आपको सारी बातें तो समझ में आ गई। चलिए शुरुआत में जब आपको प्रॉब्लम नहीं पता था और आप तब भी अगर आप बार-बार हाथ धुलते थे, आपको लगता था कि साफ़ नहीं है, या अगर आप हार्ट अटैक के बारे में सोचते थे कि भाई कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, जब भी आपका दिल धक-धक करता था, तो तब आप ऐसा सोचते थे तो चलिए समझ में आता है। लेकिन अब तो आपको सारी जानकारी मिल गई है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, या मैंने भी आपको जानकारी दे दी है, तो भी आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे हैं? तो उनका एक ही जवाब होता है, मैक्सिमम लोगों का जो 10 पेशेंट में से 8 पेशेंट यही जवाब देते हैं कि हमारा मन नहीं मानता है। हमारा मन नहीं मानता है, हम समझ तो रहे हैं और कि हमें हाथ धुलना नहीं चाहिए, हमको नहाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है, हमको संतुष्टि नहीं मिलता है। और इसी मन को मनाने के चक्कर में हम वो काम करते रहते हैं जो कि हमको नहीं करना चाहिए। ये बातें उनकी बातों से निकल के आती हैं। तो फ्रेंड्स, यही मैं आज बताने वाला हूँ कि ये बीमारियाँ इस तरह से क्यों नहीं ठीक होती हैं, और मैं यही आज बताने वाला हूँ कि लाख आप कितना भी ट्रीटमेंट करा लें, कितनी भी दवा करा लें या कितना भी बातें थेरेपी करा लें, अगर आप बिना दवा के भी ठीक होते हैं तो अगर ये चीज़ें आप नहीं करते हैं तो आपका ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको आप चाहे जिस भी सेंस में लें, लेकिन जो मैं सच है वही बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है 20 साल का या कोई औरत है 30 साल की, जो भी हाथ धुल रहे हैं, अगर मैं ओसीडी की बात करूँ कि वो हाथ धुल रहे हैं, धीरे-धीरे चालू हुआ उनका 10 बार हाथ धुल रहे हैं या 3 घंटा 4 घंटा नहा रहे हैं, या मान लीजिए किसी को फ़ोबिया हो गया है कि वो हार्ट को अटैक को लेकर सोच रहा है, या उसको लगता है कहीं हाइपोकॉन्ड्रियासिस का जो बीमारी का जो मरीज़ होता है। आज का जो वीडियो है मैं इन जनरल सब एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स पे बना रहा हूँ। एक मिक्स वीडियो है मेरा, तो बातें लगभग सब में सेम होती हैं। तो थोड़ा ट्रीटमेंट का टाइप बदल जाता है, समझाने का तरीका बदल जाता है, लेकिन मोटी-मोटी बातें वहीं पे होती हैं। जैसे कोई इंसान है, उसको मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हल्का-सा तिल दिखा या कुछ भी ब्लैक चीज़ दिखा, तो उसको लगता है कहीं बड़ी बीमारी, ट्यूमर का ना सोचने लगता हो, जो कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस में होता है, इलनेस एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में। या पेट में दर्द हुआ तो उसको लगता है कहीं स्टमक कैंसर तो नहीं हो गया, या खून देख लिया उसने, या कुछ भी हुआ, जो भी जिस तरह का चीज़ होता है, तो दिमाग में वो बातें बैठ जाती हैं। उसी तरह से ओसीडी का जो पर्सन होता है, उसके दिमाग में कोई रिचुअल चलने लगता है, बार-बार कोई थॉट आने लगता है कि चीज़ मैंने ताला चेक नहीं किया क्या, कहीं मेरा चोरी ना हो जाए सामान, या कोई मोबाइल में बार-बार चीज़ें देखते रहते हैं। पता है कि हाँ, नहीं देखना चाहिए, लेकिन उस लूप में फँस जाते हैं। जो फ़ोबिया वाले पेशेंट होते हैं, हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट होते हैं, जिनको लगता है कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, तो बाद में उनको कहीं न कहीं उनको रियलाइज़ हो जाता है उनके अच्छे मन को, जब वो बहुत सारा गूगलिंग कर लेते हैं, उसके बाद वीडियोज़ देखने के बाद या डॉक्टर से मिलने के बाद या थेरेपी कराने के बाद भी काफ़ी जब उनकी काउंसलिंग हो जाती है, तो उनको समझ में आ जाता है कि एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है, ये हमें घबराहट हो रही है और ये हमारा जो ब्रेन है, वो सिम्पटम्स को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन फिर भी एक बात जो निकल के आती है, जो कई बार वो ठीक नहीं हो पाते हैं, या अक्सर यूँ कहा जाता है कि भाई मानसिक बीमारियाँ जल्दी ठीक नहीं होती हैं। उनका एक ही कहना होता है कि हमारा मन नहीं मानता है। डॉक्टर साहब, हम समझ तो रहे हैं आपकी बात, हम पूरी बात समझ रहे हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता है, हमको संतुष्टि नहीं होती है। तो ये चीज़ फ्रेंड्स आपको अपने दिमाग से जितना जल्दी आप निकाल लेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे ज़िंदगी आपकी ख़राब हो रही है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर चलिए आपको इससे अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है, आप हर बार हाथ धुल रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि एक बात जो है कि आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है और दिल नहीं मान रहा है, मन नहीं मान रहा है, तो ठीक है, उसको करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी देखिए फाइनली आपकी है। ज़िंदगी फ्रेंड्स आपकी है, इसको आपको ही सुधारना है। कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में अगर बीमारी आई है तो इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ न कुछ बातें पहले रही होंगी, कुछ बिलीफ सिस्टम रहे होंगे, ऑटोमैटिक थॉट्स जो दिमाग में हमारे आ जाते हैं, उनकी वजह से ये बातें आ जाती हैं। ठीक है, कोई बीमारी आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, चलिए मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम आ गया। आपको कोई चीज़ नहीं पता है, आप कोई चीज़ करे जा रहे हैं, हाथ धुले जा रहे हैं, या कार्डियोफ़ोबिया के बारे में सोचे जा रहे हैं, या किसी भी बीमारी के बारे में हेल्थ एंग्ज़ायटी आपको है, या किसी भी चीज़ को लेकर एंग्ज़ायटी के बारे में आप सोचे जा रहे हैं कि कहीं मुझे भाई स्टमक पेन हो गया तो कैंसर ना हो जाए। ठीक है, चलिए बात आती है दिमाग में, लेकिन फ्रेंड्स जब आपको नॉलेज हो जाती है, किसी बात का समझ हो जाती है कि हाँ, ये चीज़ गलत है और मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, और ये भी मैंने बताया है, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बताया है। ऐसा नहीं कि ये मेरा पहला वीडियो है, मैंने ओसीडी पे लगभग पता नहीं कितने वीडियो बना दिए हैं, ये मुझे खुद ही याद नहीं है।
बहुत सारे वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ, फिर भी पेशेंट ठीक क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बिलीव करना होता है, बातों को मानना होता है, उसको रिपीटेडली करना पड़ता है, बार-बार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन को समझा दिया, आपने वीडियो देखा मेरा, आपको अच्छा लगा कि हाँ, डॉक्टर साहब सही तो कह रहे हैं। उसके बाद कुछ देर बाद जब आप वीडियो को बंद कर देंगे तो बुरा मन आपका बोलेगा कि अरे डॉक्टर साहब तो बोल दिए, उनका काम तो बोलना है, तुम अपने सिम्पटम पे ध्यान दो, देखो तुमको हार्ट अटैक ना आ जाए, तुमको घबराहट बेचैनी हो रही है। फिर वो एक रेयर एग्जांपल्स को देगा कि देखो उस जिम वाले बच्चे को भी तो हो गया था, 24 साल का लड़का था, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको आ गया, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, होने को तो हो ही सकता है, कहीं मुझे ना आ जाए। सारे चेकअप आप कराते रहेंगे, जो भी बातें हैं। तो मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि फ्रेंड्स कि देखिए लाइफ में सर्टेनिटी गारंटी किसी बात की नहीं है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आप गूगल पर सर्च करेंगे कि पानी पीने से इंसान मर सकता है, तो बिल्कुल मर सकता है। ज़िंदगी की खूबसूरती इसी बात में है कि आप ज़िंदगी को कितना अनसर्टेन होकर जी रहे हैं, आज में जीना है। आज की जो ज़िंदगी है वही आपकी अपनी है। बाकी तो प्लान्स हम बनाते रहते हैं कि हाँ, मैं 5 साल बाद ये करूँगा, 1 साल बाद ये करूँगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। एक-एक दिन बीतते पूरा साल बीत जाता है। देखिए आप, अगस्त बीतने को आ गया है और 2024 भी बीत जाएगा इस तरह से। और जो ब और हमको लगता है कि 2024 अभी आया था, बस जस्ट कुछ महीने पहले ही तो आया था। अगर आप सोचेंगे तो एक-एक दिन की बड़ी कीमत होती है, एक-एक दिन करते-करते प्यार से बीतता जाता है, धीरे-धीरे करते-करते पूरा साल बीत जाता है। तो ये जो बुरी आदतें हमें लग जाती हैं जाने-अनजाने, क्योंकि उसको ठीक होने में समय लगता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार-बार। उसकी प्रैक्टिस कैसे होगा कि जब भी आपके मन में विचार आता है किसी भी चीज़ को लेकर कि भाई मेरा हाथ साफ़ नहीं है, जैसे आपको लग रहा है कि मेरा हाथ साफ़ नहीं है, अगर मैं ओसीडी की बात करूँ, तो प्रूफ़ पे जाना है। मैं हमेशा बात ये करता हूँ, प्रूफ़ पे जाइए। प्रूफ़ का मतलब ये है कि आप अपने हाथ को देखिए। अब ऐसा नहीं कि आप लेंस लगा के आप ऐसे करके देख रहे हैं कि हाँ भाई, कहीं मुझे बैक्टीरिया तो नहीं दिख रहे हैं, कहीं गंदगी तो नहीं दिख रही। नॉर्मल, जैसा कि नॉर्मल बाकी लोग करते हैं, जैसे कि बाकी लोग आपके घर के लोग करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करिए कि भाई उनका भी तो हाथ साफ़ रहता है, वो भी तो ऐसा करते हैं। हीरो हीरोइन का एग्जांपल दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि हीरो हीरोइन दिन भर अपना हाथ धुल रहे हैं, उनसे सुंदरता के प्रति तो ध्यान कोई नहीं देगा। सेलिब्रिटीज़ को देखिए, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। उस प्रूफ़ को मानिए, अपने मन में बिठा लीजिए कि चाहे आज जो भी कुछ हो जाए, मैं नहीं हाथ धुलने वाली, बिल्कुल भी। चाहे मैं मर जा रहा हूँ, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ, अपने मन को इतना बोलना है। हद से हद क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगर मेरा हाथ साफ़ नहीं है तो मैं गंदी तो दिखूँगी, गंदी तो दिखूँगा मैं, यही तो हो सकता है। या मुझे इन्फेक्शन ही तो हो जाएगा, तो होने दीजिए इन्फेक्शन। मैं देखता हूँ कि मुझे इन्फेक्शन कितना हो रहा है, ठीक है? अगर कार्डियोफोबिया की बात करें, हार्ट अटैक की बात करें, तो अपने मन को समझाना है कि भाई मेरा उम्र जवान है, मैं 25 साल का इंसान हूँ, लड़की हूँ, मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं तो करिए। मैं एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, मैं हेल्दी डाइट लेता हूँ, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, तो जो आपका बुरा मन है वो आपको बोलेगा कि देखो हो सकता है तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, जाँच करा लो, तुम तो एक्सरसाइज़ भी नहीं करते, तुम तो जिम भी नहीं जाते, तुम तो पड़े रहते हो बस ऐसे ज़िंदगी में। तो अपने बुरे मन को कोई भी नेगेटिव एग्ज़ाम्पल नहीं देना है अपने लिए। उसके बाद जब आप सब कुछ कर लेते हैं तो बोलिए कि देखो मैंने सब कुछ कर लिया है, अब होने दो जो होगा। अगर मेरी मौत हार्ट अटैक से ही लिखी रहेगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, मरना तो सत्य है ना। हमारा मन लेकिन क्या बोलता है कि आज नहीं मरना है मुझे, मुझे अभी नहीं मरना है। देखिए दोस्त, मैं आप सबको ये बात बताता हूँ कि किसी की इंसान की मौत का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। हम प्लान्स बनाते हैं, लेकिन हम क्या सुनते हैं किसी का कि वो मर गया, जवानी में ही मर गया। तो ये बात कही जाती है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी दिन हो। एक गाना भी है ना, उन बातों को मानना है आपको। जब आप इस तरह से फ्री हो जाते हैं, एकदम लास्ट सोच लेते हैं, एकदम एक्सट्रीम, इससे ज़्यादा क्या होगा मेरा, तो उसको आप मान लेते हैं जब आप कि बुरा से बुरा क्या होगा मेरा ज़िंदगी में, बुरा से बुरा तो यही तो होगा ना कि भाई मैं मर जाऊँगा हार्ट अटैक में, तो ठीक है। उसके बाद आप पॉज़िटिव कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे अपने हार्ट अटैक को बचाना है, मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे कुछ काम करने हैं। काम करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे हेल्दी एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, डाइट लेना है, अच्छा खाना-पीना खाना है, पॉज़िटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। बहुत से डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ये बताते हैं कि बुरा ना सोचो, खराब ना सोचो या उल्टा-सीधा ना सोचो, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा जो मन है, हमारा ब्रेन है, उसके दिमाग में थॉट्स आते रहेंगे, ऑटोमेटिक थॉट्स। सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को अच्छा रखना है। हम क्या चीज़ मानते हैं, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जैसे मैं बात करूँ तो मैं फैक्ट को मानता हूँ, किसी भी चीज़ को फैक्ट को मानता हूँ। जैसे हार्ट अटैक है, उसमें फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि जवानी में हार्ट अटैक बिल्कुल नहीं आते हैं, बहुत रेयर होता है। रेयर का मतलब होता है कि लाखों में एक। वो भी उसमें कुछ ना कुछ वजह निकल आएगी, बायोलॉजिकल वजह आ जाती है, कई बार जेनेटिकल होता है या मान लीजिए उनका लिपिड बढ़ा होगा, कोई ना कोई वजह रहेगी।
ऐसा कॉमन नहीं है। हार्ट अटैक जो कॉमन होते हैं वो ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज के जो इंसान होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, औरतें होती हैं, उसमें आने के चांस होता है। उसमें भी ऐसा नहीं कि जो भी सब बूढ़े हो गए सबको हार्ट अटैक ही आएगा। तो आप फैक्ट पे जाएंगे, फैक्ट पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई लिखाई का ये मतलब होता है कि हमें फैक्ट पे जाना है, उस बात को मानना है। और जो हार्ट अटैक है या घबराहट हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, उसका मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो एंग्जाइटी है, घबराहट, बेचैनी, मान ली एसिडिटी, आप ये मान सकते हैं, बीपी बढ़ना घटना, जो भी बातें हैं। ओवर थिंकिंग जो होती है वो वजह होती है। कोई बात को हम ज़्यादा सोच रहे हैं तो भाई दिमाग पे प्रेशर आएगा, हेडेक होने लगेगा। और उसके बाद हम कोई एंग्जाइटी वाले स्टेट में होते हैं तो ये ब्रेन का फंक्शन होता है कि जब उसको डर लग रहा होता है तो उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है एक्टिवेट हो जाता है। वो हमें तैयार कर देता है किसी परिस्थिति से लड़ने के लिए। जब भी किसी को घबराहट होगी या कोई गुस्सा करेगा तो उसका हार्ट जो होता है वो जल्दी जल्दी पंप करने लगता है, क्योंकि शरीर को हमारे लगता है, ब्रेन को लगता है कि हमें खून की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है खून को पूरे बॉडी में फैलाना, सीधी सी बात है। अब हार्ट को ये थोड़ी पता है कि, या हमारे ब्रेन को नहीं पता है कि भाई आप मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसको तो लगा कि अगर कोई डर की बात आ गई, उसको मन में डर आ गया, किसी चीज़ को लेकर डर रहा है वो, तो वो हार्ट को ज़्यादा पंप करने के लिए आदेश देगा। ब्रेन ये काम करता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को फैक्ट पे जाना है, और ये नहीं करना है कि बस मन नहीं मानता है, मन नहीं मानता। देखिए मन तो नहीं मानेगा, ये बात जानिए। मन जो होता है अच्छी चीज़ों के लिए मनाने में टाइम लगता है। इसका बहुत सा एग्जांपल मैं देता हूँ। कई बार जैसे हम एग्ज़ाम में हम देते हैं किसी कंपटीशन में, ठीक है, तो उसके बाद हमको ये एक्सपेक्ट नहीं रहा होता है कि हमारा रिजल्ट निकलेगा, हम मतलब हमारा पेपर ख़राब हो जाता है, हमको लगता है हम पास हो पाएंगे नहीं पाएंगे, कि हम सेलेक्ट हो पाएंगे नहीं पाएंगे, और अचानक से कोई हमें बताता है कि भाई तुम सेलेक्ट हो गए। तो उस समय हमारा मन मानता है? नहीं मानता है। तो हम क्या करते हैं? हम प्रूफ पे जाते हैं, हम जाके नेट पे चेक करते हैं कि भाई हम रिजल्ट को दोबारा देखते हैं कि अरे भाई हम क्या वाकई सेलेक्ट हो गए हैं, वाकई पास हो गए हैं। जब हम दोबारा देखते हैं और हम पास हो जाते हैं तो हमारा मन मानने लगता है। उसी तरह से इन सारी बीमारियों की जड़ में क्या करना होता है? प्रूफ पे जाना होता है। प्रूफ पे जाकर देखना है कि ये सच में है, ऐसा मुझे लग रहा है कि सच में है। जब ऐसा बार बार करने लगेंगे, बार बार करने लगेंगे, तो ही आप ठीक हो जाएंगे। और अपने शांति की तरफ जाना है, संतुष्टि की तरफ नहीं। मैंने हमेशा बोला है शांति और संतुष्टि में बहुत बड़ा फ़र्क है। जाके वीडियो देखिएगा, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। इन शॉर्ट मैं बता दूं, कई बार हम हाथ धुल रहे हैं, बार बार धुल रहे हैं, तो हम संतुष्टि की तरफ जा रहे हैं। शांति का मतलब ये है कि अगर हम एक बार हाथ धुले, हमको शांत हो गया मन हमारा। बस नॉर्मल हमारा क्या होता है? एक बार हाथ धुलना, 1 से 2 बार हम हाथ धुले, ये शांति हो गया। मन में शांति रहना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जिसमें हमको अच्छा नहीं लग रहा है, शांति नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि वो काम गलत है। ये बात हम सबको समझनी है, इसी को फॉलो करना है, बार बार फॉलो करना है, क्योंकि बुरी आदतों को बनने में टाइम लगा है। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इंसान एक ही आज ही वो 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में 10 बार हाथ धुल रहा है, या 4 घंटा नहा रहा है, 3 घंटा नहा रहा है। उसको वो होने में भी समय लगा होगा। मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ जिनको मैं देखा है कि वो अभी 11 बार हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो बार बार कुछ चीज़ों को सही कर रहे हैं, हाथ और धुल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जब उनके पेरेंट्स से बात हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, पेशेंट आने को तैयार नहीं है, उसको लगता है सब ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो वो उसकी हैबिट डेवलप हो रही है, वो चीज़ हैबिट डेवलप हो रही है। जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं न कहीं मानसिक बीमारियाँ चालू हो जाती हैं। मैं तो 16-17 साल के लड़के लड़कियों को भी देखता हूँ कि आजकल उनका मन उदास रहता है, डिप्रेशन रहता है। इन सब बारे में डिटेल में कभी और बताऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, शांति पे जाना है, मन के लगने पे नहीं जाना है। मन तो हमारा चंचल है ही, बावला है ही। जो एक छोटा बच्चा होता है, बदमाशी करता है, उसको सही रास्ते पे लाना है, प्रूफ पे ले जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और चैनल को मेरे इसी तरह सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। जो भी सवाल होंगे कमेंट करिएगा, और मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।